एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट स्टडी व्लॉग। तो यहाँ पे मेरी दिन की शुरुआत हुई सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाने में। यहाँ पे मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ कि मुझे आज पूरे दिन करना क्या है। और अगर आप ऐसे ही अपने दिन को प्लान कर लेते हो तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता कि अब ये सोचने में कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। तो अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो प्लीज़ डू फॉलो इट। और सबसे पहले मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ थर्मल प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 5। तो अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं। देखते हैं हमारा लेक्चर कब तक कंप्लीट होता है। हालांकि ये लेक्चर जो है 2 घंटे 18 मिनट का है और टाइम भी बहुत लगता है नोट्स बनाना, फिर उसको सारे क्वेश्चंस लिखना। तो देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। चलिए शुरू करते हैं। अब जाके मेरा पूरा लेक्चर ख़त्म हुआ। टाइम हो रहा है अभी 6 बजने वाले हैं। टाइम तो बहुत लग गया है लेक्चर कंप्लीट करने में, क्योंकि समझने वाला इसमें ज़्यादा था। ज़्यादा जल्दी समझ में आ नहीं रहा था, बहुत टाइम लग रहा था समझने में। तो हमारा ये एक टारगेट अभी कंप्लीट हुआ है। देखते हैं आप कितना हो पाता है। तो फाइनली मेरा फ़िज़िक्स का भी लेक्चर कंप्लीट हो गया है और अब मैं करने जा रही हूँ स्ट्रक्चरल का रिवीजन। मैंने इस चैप्टर का बहुत बार रिवीजन किया है और मैं ट्राई करती हूँ कि किसी चीज़ को भी अगर मैं रिवाइज़ कर रही हूँ तो मैं उसको लिख के करूँ, और जिसकी वजह से अगर मैं कोई भी चीज़ लिख के करती हूँ ना तो वो मेरे माइंड में ज़्यादा देर तक रहता है। आप लोग भी कमेंट में बताना कि आपकी नीट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मेरा रिवीजन पूरा ऑलमोस्ट हो गया है। एक चैप्टर का स्ट्रक्चरल का कंप्लीट हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाला है। मेरा टारगेट भी कंप्लीट हो गया फाइनली। अब हम इसको मार्क करते हैं स्ट्रक्चरल डन। तो अब मैं करने जा रही हूँ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 केमिकल काइनेटिक्स का। देखते हैं कहाँ तक होता है। मुझे लग नहीं रहा है कि मेरा आज ये टारगेट पूरा होगा या नहीं, क्योंकि मैंने इतना टारगेट बना लिया। पता नहीं, देखते हैं, कोशिश करूँगी करने का पूरा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री का लेक्चर देख रही हूँ, केमिकल काइनेटिक्स। और यहाँ पे मैं सुधांशु सर से कर रही हूँ। पिछले साल मैंने किया था लक्ष्य में पंकज सर से। पिछले साल मैंने 1 शॉट में किया था पंकज सर से। तो इस साल मैं डिटेल लेक्चर देखना चाहती हूँ, क्योंकि डिटेल लेक्चर में क्या होता है, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ होते जाते हैं और 1 शॉट में सिर्फ थियोरी होता है। तो यहाँ पे मेरा केमिस्ट्री का भी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 10:15। तो जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो है एनिमल किंगडम का PYQ। हालांकि मैंने इसका रिवीजन तो कर लिया था, साथ साथ जैसे जैसे लेक्चर मैम करवा रही थी ना, तो उसी के साथ साथ मैं रिवीजन भी कर रही थी। ऐसे ज़्यादा इजी होता है। तो यहाँ पे जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ क्वेश्चंस, वो जो समाप्ति मैम ने प्रैक्टिस शीट दी थी उसी से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा स्कोर बन रहा है वो 55 आउट ऑफ 60 बन रहा है। तो देखते हैं अब कौन सी गलती हुई है, क्योंकि गलती को एनालाइज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है। आप सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हो और एनालाइज़ नहीं कर रहे हो कि कहाँ पे आपकी गलती है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं क्वेश्चन करने का। हमारा एनिमल किंगडम भी कंप्लीट हो चुका है और अब मैं नेक्स्ट करने वाली हूँ मॉर्फो का लेक्चर नंबर 5। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अगर कोई भी लेक्चर देख रही हूँ तो उससे पहले मैं उस चीज़ को, जो मैंने पिछले लेक्चर का जो भी मैंने कुछ पढ़ा है, तो उसको सबसे पहले रिवाइज़ करना। इससे क्या है, आपको नेक्स्ट लेक्चर और अच्छे से समझ में आता है और आपको कोई डाउट भी नहीं रहता कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों। तो आपको रिवाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है, जो भी आप नेक्स्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। जो भी आपने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाइनली आई एम डन विद दिस लेक्चर ऑल्सो, और आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और आज हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। अब जो हमारा क्या टारगेट बचा हुआ है वो हम कल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मॉर्फो भी हो गया। अब हमारा सिर्फ थर्मोडायनेमिक बाकी था और UDM का क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि बहुत टाइम लगेगा अभी करने में। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूँगी आप नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में विद मोर हसल।